श्रीराम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में मेरे सभी सदस्यों का और दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए दशमलव से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए दशमलव का परिचय कराएंगे और दशमलव से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपके लिए मिल जाएगी। और यह क्लास आपके लिए दशमलव के जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे कि दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन टॉपिक को समझने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन उनको समझने से पहले आपके लिए दशमलव का परिचय कराना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि दशमलव क्या है। तो देखिए, दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या है जो दो भागों, देखिए दो भाग, दायां भाग और बायां भाग से बनती है। दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या है जो दो भागों से बनती है। वे दो भाग कौन कौन से होते हैं? दायां भाग और बायां भाग। इन दोनों भागों को अलग करने का कार्य एक बिंदु करता है। यह बिंदु ही दशमलव कहलाता है। देखिए, जो दशमलव संख्या है वो दो भागों से बनती है, दाएं भाग और बाएं भाग से, और इन दोनों भागों के बीच में एक ऐसा बिंदु लगा रहता है। इस बिंदु को ही दशमलव कहा जाता है। दशमलव बिंदु के, देखिए ये हमने रेड कलर से लिखा है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर का भाग पूर्ण भाग और दायां भाग दशमलव भाग कहलाता है। ठीक है ना? अब जैसे देखिए, यह एक संख्या है। देखिए, ये इसका बायां भाग है, इस तरफ का ये इसका बायां भाग है और ये इसका दायां भाग है। ये दायां भाग, ये बायां भाग, और इन दोनों भागों को अलग करने का कार्य कौन करता है? दशमलव करता है। ठीक है ना? अब हम इसको, जो ये आपका बायां भाग है, इसको कहते हैं पूर्ण भाग। तो पूर्ण भाग में 23 लिखे हैं और दशमलव भाग में 175 लिखे हैं। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 23.175। ध्यान रखें कि जो दशमलव भाग होता है इसको 175 नहीं पढ़ सकते। 23.175 इसको नहीं पढ़ना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 23.175। ये पूर्ण भाग है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे 23.175। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो इस साइड का भाग है ये पूर्ण भाग है और ये आपका दशमलव भाग है। ठीक है ना? तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे? पूर्ण भाग को पढ़ेंगे हम 7321.1025। ठीक है ना? 7321.1025। ध्यान रखना, हम दशमलव वाले भाग को एक एक करके ही पढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक चीज और है, ये इकाई पूर्णांक दशमलव के बाद जो ये अंक है ये इकाई कहलाता है। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। लेकिन देखिए, दशमलव के नीचे जो अंक आते हैं तो इनको बोलते हैं दशांश। ये है शतांश, ये है सहस्त्रांश और ये है 10 सहस्त्रांश। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। आगे आने वाली जो कक्षा होगी, इसके बाद जो आपका ये क्लास होगी, वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम आपके लिए दशमलव वाले भाग का जो विस्तारित रूप है, स्थानीय मान है, ये कंप्लीट करवाएंगे। तो उसके लिए आपको इस चीज का जो है तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, अब हम दशमलव को जान चुके हैं, हम सीखेंगे। तो इसमें आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, इसमें हम सीखेंगे दशमलव संख्या को अंकों एवं शब्दों में लिखना। अंकों एवं शब्दों में दशमलव संख्या को लिखना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का आरोही एवं अवरोही क्रम सीखेंगे और भिन्न को
दशमलव संख्या बनाएंगे और दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा उदाहरण फर्स्ट और इसमें लिखा है, देखिए 1023.0127 को शब्दों में लिखिए। को शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम शब्दों में। ये बहुत ही आसान है, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें दशमलव के जो दशमलव का भाग है इसको एक एक करके बोलते हैं, इकट्ठा नहीं। तो इसको शब्दों में लिखा जाएगा 1000। देखिए कैसे लिखेंगे, 1023.0127। देखिए कैसे लिखा हमने, 1023.0127। तो इस प्रकार से इसको हम शब्दों में लिखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे हम, देखिए क्या है ये, 17,601.01753। तो जैसा हम इसको पढ़ते हैं वैसा ही लिख देना है। 17,601 753। तो आपने देखा कि दशमलव में लिखी संख्याओं को किस प्रकार से शब्दों में लिखा जाता है। अब हम उदाहरण थर्ड के माध्यम से देखेंगे कि शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में कैसे लिखते हैं। देखिए यह है 5137। 5000, देखिए 5137 दशमलव, तो ये हमने दशमलव लगा दिया, 0.909015। तो ये था आपका शब्दों से अंकों में लिखना दशमलव संख्या को। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखिए 713.70813। चलिए लिख देते हैं 713.70813। देखिए 713.70813। यह जो क्लास है यह आपका दशमलव का प्रारंभिक परिचय है और ये अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग दशमलव संख्या को पढ़ना सीख गए होंगे। शब्दों से अंकों में अब आप लिख लेंगे, अंकों से शब्दों में लिख लेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 5 है। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार आपकी प्रवेश परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। देखिए संख्या समूह 7.0125, 10.5, 0.3815, 5.055 और 175.175 को चिन्ह सहित आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए चिन्ह सहित आरोही क्रम में,
तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरोही क्रम कौन सा क्रम है। तो आरोही क्रम के लिए आपकी पहचान ये है कि देखिए आरोही में सबसे आगे क्या लिखा है, बड़ा आ। क्या लिखा है, बड़ा आ। तो इसको आप कह सकते हैं बड़े की ओर आ, है ना। बड़ा आ तो बड़े की ओर आ, तो हम छोटे से कहाँ जाएंगे, बड़े की ओर जाएंगे, ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर। अब जो दशमलव संख्याओं का जो आरोही और अवरोही क्रम होता है उसमें संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिनके पूर्णांक समान होते हैं और दूसरे जिनके पूर्णांक समान नहीं होते। जैसे देखिए इसका पूर्णांक 7 है, इसका पूर्णांक 10 है, इसका पूर्णांक 0 है, इसका पूर्णांक 5 है और इसका पूर्णांक 175 है। तो ऐसी संख्या जिनके पूर्णांक अलग अलग होते हैं, ऐसी संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम बहुत आसान होता है। कंफ्यूजन की स्थिति तब बनती है जब इनके पूर्णांक भाग 1 से होते हैं। यहाँ हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जिसका पूर्णांक बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका पूर्णांक सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका पूर्णांक सबसे छोटा है तो यह संख्या सबसे छोटी है। हाँ, बिल्कुल राइट है। तो सबसे छोटी संख्या होगी 0.3815। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद में देखिए बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे 0 के बाद में किसका पूर्णांक बड़ा है, 5 का। तो हम इसको लिख देंगे 5.055। अब इसके बाद में देखिए 5 के बाद में किसका पूर्णांक बड़ा है, 7 का। तो 7.0125, ठीक है। अब 7 के बाद में कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो इसके बाद में है 10.5, ठीक है। इसके बाद 10.5 है और सबसे बड़ा पूर्णांक है आपका 175.175, ठीक। अब हमें इसमें चिन्ह भी रखना है। देखिए चिन्ह सहित, तो चिन्ह हम कैसे रखेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको जो संख्या बड़ी हो उसी के साइड में खोल देना है। देखिए इन दोनों में कौन बड़ी है, ये बड़ी है, इस तरफ खोल देंगे। इन दोनों में बड़े की ओर खोल देना, बड़े की ओर, बड़े की ओर। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। आप ध्यान रखना आरोही में बड़ा आ आता है, इसलिए हम इसमें बड़े की ओर जाते हैं। आशा करता हूं कि अब आप इसको देखने के बाद में किसी भी ऐसी संख्याएं जिनके पूर्णांक 1 से नहीं होते, दशमलव वाली संख्याएं हो, उनको आप आसानी से आरोही अवरोही क्रम में लिख सकोगे। अब देखना है उदाहरण नंबर 6। देखिए संख्या समूह 3.0033, 3.33, 3.3333, 3.03, 3.00333 को चिन्ह लगाकर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसका पहले तो आप इसको देख लीजिए, अवरोही क्रम छोटा आ तो छोटे की ओर आ, हम इसमें छोटे की ओर जाएंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा आपका और ये दिमाग भी मांगेगा आपसे कि आप दिमाग लगा के इसको हल कीजिए, क्योंकि इसके जो पूर्णांक हैं देखिए सभी के समान हैं, तो इसके हमें दशमलव वाले अंकों से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। देखिए सबके जो पूर्णांक है वो 3 है, अभी हमें कोई भी संख्या बड़ी या छोटी नहीं मिली। अब हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद इसमें 0 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है, तो इस संख्या से तो ये बड़ी हो गई। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 3 है, अब दशमलव के बाद इसमें 0 है और दशमलव के बाद इसमें 0 है, तो स्वाभाविक है कि इस संख्या से, इस संख्या से, इस संख्या से तो ये बड़ी है ना। अब इसके बाद में देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अब देखिए यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 4 अंक हैं, तो बड़ी वाली संख्या ये होगी, क्योंकि दशमलव के बाद
3 3, दशमलव के बाद 3 3, लेकिन इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ आप 0 रख सकते हो। तो देखो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि ये संख्या बड़ी है, क्योंकि 3 3 3 3, इधर 0 0, इधर 3 3, तो सबसे बड़ी संख्या हुई आपकी 3.333। अब छोटा अवरोही क्रम है तो हमें सबसे बड़ी संख्या को ही आगे लिखना होता है, 3.3333। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अब ये सबसे बड़ी है तो निश्चित रूप से ये दूसरे नंबर की बड़ी होगी, 3.33। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर की बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 0.000, और इसमें 0, इधर 3, तो देखिए ये बड़ी हो गई, तो तीसरे नंबर की बड़ी होगी 3.03। ठीक है ना, 3.03 ये आपकी सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए 3.00, 3, देखिए यहाँ 2 0, यहाँ भी 2 0, अब यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, अब यहाँ 3, तो यहाँ कहलाया 0। ठीक है ना, तो ये संख्या बड़ी हो गई, 3.00333, और आपकी सबसे छोटी संख्या होगी 3.0033। तो ये रहा आपका दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम। अब हम चिन्ह खोल देंगे बड़ी संख्या की ओर। तो ये सबसे बड़ी है तो इसकी ओर खोलेंगे, फिर ये है बड़ी, फिर ये है, और फिर ये है। तो ये है आपका अवरोही क्रम। ठीक है ना, ये क्या है आपका अवरोही क्रम। ध्यान रखना, अवरोही क्रम में सबसे आगे छोटा आ आता है, तो देखिए हम छोटे की ओर गए हैं, छोटा आ यानी छोटे की ओर आ। अब मैं आशा करूंगा कि ये जो उदाहरण नंबर 7 है, इसके लिए आप संख्या समूह ध्यान से देखिए प्रश्न को, 7.0007, 7.77, 7.077, 7.777 और 7.07777 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांट करके लिखिए। तो ये संख्या आपको हमें कमेंट में लिख करके भेजना है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कंपैरिजन कीजिए और बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। ये आपकी संख्याएं हैं, तो जैसा कंपैरिजन करना मैंने ऊपर बताया है उसको समझ के और आप यहाँ बड़ी संख्या को छांट करके कमेंट कर दीजिए और छोटी संख्या को छांट करके कमेंट कर दीजिए। मेरे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें। और इस क्लास के बाद में हम आपके लिए लाएंगे कि दशमलव संख्याओं को प्लस कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, जातीय मान और दशमलव से संबंधित विभिन्न संक्रियाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। चलिए प्रश्न उदाहरण नंबर 8 के माध्यम से हम देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब इस उदाहरण के माध्यम से देखिए, इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, 5 भिन्न दी हैं। 1/4, 7/16, 123/4, 3 सही 1/5 और 71 सही 1/8। तो ये भिन्न हैं, इन भिन्नों को करना है हमें दशमलव रूपांतरण। ठीक है ना, तो अब आप कह सकते हैं अगर हम भिन्न को दशमलव बना सकते हैं तो दशमलव को हम भिन्न भी बनाएंगे। तो जो हमारा पहला भिन्न है वो है 1/4। क्या है?
1/4। अब आपको इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। क्या करना होता है दशमलव बनाने के लिए कि जो हर है, हर से हम भाग करेंगे अंश को, यानी 1 को भाग देंगे 4 से। ठीक है। अब देखो 4 का भाग तो 1 में जाता नहीं है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, पॉइंट। ठीक है, दशमलव रख देंगे और जैसे ही दशमलव रखेंगे तो हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना है। अब देखिए 4 दूने 8 बचे 2। अब देखिए जैसे ही हम एक बार इसको डिवाइड कर दें उसके बाद एक 0 हम मन से लगा देंगे, लेकिन अगर हमने एक 0 पीछे मन से लगा दिया और तब भाग नहीं जाएगा तो हम 0 टाइम उसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अब देखिए 4 पंचे 20। तो जो ये हमारी पहली जो भिन्न है 1/4, इसका दशमलव निरूपण होगा 0.25। इसको हम, इसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, हमने आपको क्लास में समझाया था कि जो समभिन्न होती है, देखो ये समभिन्न है, ये 1 से छोटी होती है। कैसी होती है, 1 से छोटी होती है, इसीलिए इसका निरूपण जो है पूर्ण भाग में नहीं आया, ये दशमलव में है। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण है 7/16। 7/16 क्या करेंगे, इसको आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो 7 को डिवाइड करेंगे 16 से, हर से डिवाइड करना अंश को। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 70। अब देखिए 16 चौके 64। थोड़ा सा आपका टेबल जो है वो अच्छी होना चाहिए। इधर बचेगा 6, एक 0 हम मन से लगा देंगे। अब देखिए 16 चौके 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48 बचेंगे। देखिए 2, एक 12, फिर हम एक 0 लगा देंगे, 120 हो जाएगा। 16 सत्ते 112 और इधर बचेगा कितना, 8, इधर एक 0 लगाएंगे। 16 पंचे 80। देखिए 16 पंचे 80, तो इसका निरूपण हो गया 0.4375। ठीक है ना, ये 7/16 का है। जो हमारी अगली जो भिन्न है वो है 123/4। ठीक है ना, अब हम इसको बदलेंगे 123/4। क्या करना है, प्रक्रिया वही है, हर से अंश को डिवाइड करेंगे 123/4। तो ये देखिए 4 3 12, देखिए कट गया, उतरा 3। अब ध्यान रखना ये नया अंक उतर के आया है तो ये शेष नहीं है। ठीक है ना, अगला अंक उतरेगा तो भाग देना जरूरी है। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे 3 आ जाए, 0 बार पढ़ना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए अब बचा 3 शेष। अब जब ये शेष है तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा 30। देखिए 4 सत्ते 28 बचे 2, एक 0 हम पीछे रख देंगे, हो जाएगा 20। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20। देखिए कट गया और हमारा इसका दशमलव निरूपण आ गया 30.75। ठीक है, चूंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, विषम भिन्न है, इसीलिए इसका आंसर जो है पूर्णांक में भी आया है। देखो 30.75। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम जो ये है आपकी 3 सही 1/5। 3 सही 1/5। बच्चों क्या है, आपको मैंने पहले बताया है कि दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, है ना। जैसे ये देखिए लिखा 4.25, ये आपका दशमलव भाग है, ये आपका पूर्ण भाग है ना। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मिश्र भिन्न होती है, क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है, तो उस मिश्र भिन्न में देखिए ये पूर्णांक ही तो है क्या नहीं। तो इसका जो निरूपण आएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये पूर्णांक है तो इसको पूर्णांक में लिख दो आप, केवल इसका दशमलव हिस्सा आपको निकालना है। इस भिन्न को दशमलव निरूपण कर दीजिए और इस पूर्णांक के बाद में लिख दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम नीचे कर देते हैं
5 से भाग दे देंगे 1 को, देखिए लगा दशमलव, हो जाएंगे 10, 5 दूने 10, देखिए कट गया तो क्या आ रहा है 0.2, बस 3.2 आएगा इसका। ये पूर्णांक था, इसका 0.2 आया है, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो होगा 3.2। आशा है कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक और है, यह 71। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्या है देखो, 71 सही 1/8। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। मिश्र भिन्न है, ये इसका पूर्णांक है, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो होगा 71 दशमलव, बस इसका दशमलव निरूपण अपन को कर देना है। कर दे रहे हैं। 1 को भाग देंगे 8 से, लगा दशमलव, हुए 10, 8 एकम 8, बचे 2, एक 0 लगाया पीछे, 8 दूने 16, बचे 4, लगाया 0, 8 पंचे 40, देखो कट गए ना, तो ये क्या आ रहा है 0.125। देखिए 71 और इसका दशमलव निरूपण 125, तो ये होगा इसका दशमलव निरूपण 71 सही 1/8 का। ठीक है ना। अब आप भी कोई भिन्न लीजिए, उनको दशमलव में परिवर्तित कीजिए। अब ये है उदाहरण नंबर 9। देखिए अभी हमने पिछले उदाहरण नंबर 8 में क्या किया है, भिन्नों को दशमलव बनाया। अब हम क्या करेंगे, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल 100% समझ जाएंगे। देखिए ये है आपकी 0.25। आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना है, तो क्या बचा 25 बटे, दशमलव हटाया तो नीचे 1 लगाया, दशमलव के बाद 2 का 0, 5 का 0। ठीक है ना। अब आपको इसको सरलतम रूप में लिख देना है। देखिए कट रहे हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100। देखिए आ गया ना 1/4। ठीक है ना, 1/4। अभी देखो इसमें हमने 1/4 का ही किया था, तो क्या आ रहा था, देखो ये आ रहा था 0.25। अब यहाँ 0.25 का देखो ये आ गया 1/4। चलिए देखते हैं अगला, ये फर्स्ट था, सेकंड 0.75। क्या करेंगे आप लोग, मन में इसको करते जाइए। तो इसका होगा 75 बटे, दशमलव हटाया, बटे में 1 लगाया, 7 का 0, 5 का 0, काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो इसका जो साधारण भिन्न होगी वो होगी 3/4। देखिए अगली जो है तीसरे नंबर की हमारी दशमलव भिन्न, वो है 17.025। देखते हैं तीसरा नंबर 17.025। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न जो होती है उसमें ये पूर्णांक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 सही, देखिए इधर देखो ध्यान से देखो भैया, 25 बटे, दशमलव हटाया, बटे में 1 लगाया, 0 का 0, 2 का 0 और 5 का 0। नहीं आया समझ में, है ना। तो 17 क्या है, पूर्णांक, तो ये देखिए मैंने पूर्णांक में लिख दिया। इसको ऐसा भी कर लीजिए, मान लीजिए ये नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 25 बटे दशमलव का 1 और बाकी के 0 रख देंगे। अब ये हमारा पूर्णांक है तो हमने पूर्णांक लिख दिया। काट देंगे इसको, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 0। तो इसका आ जाएगा 17 सही 1/40। 17 सही 1/40। तो ये इसकी भिन्न होगी 17.025 की। अब मान लीजिए यही आपको परीक्षा में आ जाए, इसका निरूपण करना हो, तो देखिए तो पूर्णांक ही है, 17 दशमलव कर देंगे, इसका भर दशमलव निरूपण कर दीजिएगा। देखिए अगली जो है हमारी दशमलव भिन्न वो है 3.5। क्या है, 3.5। कैसे करेंगे भाई इसको, ये तो आप तो समझ गए होंगे। मान लो कि ये नहीं है तो क्या होगा,
5 और दशमलव हटा बटे में 1, 5 का शून्य और ये आपका पूर्णांक है तो आप यहाँ लिख दीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 सही 1/2। ठीक है ना। लास्ट है 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न 1.35। अब तो आप 100% इसको कर लेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 1 सही, अब तो भैया हम डायरेक्ट लिखेंगे 35/100। ठीक है ना। तो 5 7 35, 5 दूने 10। ठीक है, तो 1 सही 7/20। तो ये थी विद्यार्थियों आपकी आज की क्लास, जिसमें कि हमने आपके लिए दशमलव से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें हमने आपके लिए आरोही अवरोही और जो भिन्न है उनको दशमलव बनाया, दशमलव की भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदला। अब आप इस प्रकार के और भी प्रश्न लेकर के अपने अभ्यास को दोहरा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।